भाई हम सुनो मेरी बात, हम अल्लाह पे कोई गलत बातें नहीं कर रहे। अल्लाह तो हमारे हिसाब से अल्लाह नाम का खुदा है ही नहीं। मोहम्मद ही अल्लाह था, अल्लाह ही मोहम्मद है। समझे? हमारे हिसाब से तो हमको ये लगता है। बाकी हमारे को जो डाउट है, आप वो चीज हमको आप क्लियर कर दो साहब। हम इस्लाम कबूल करने को तैयार बैठे हैं। हम जो भी बताते हैं आपको, कुरान में जो लिखा हुआ है, हदीसों में जो लिखा हुआ है, वो पढ़ के आपको रेफरेंस के साथ बताते भाई। कुछ हमारे दिल की बात नहीं बताते। समझ रहे हो? आप हमको उस चीजों का जवाब दे दो, हम तैयार है। देखिए, आप ठीक है कुरान साहब? से पढ़ के, कुरान में आप बता रहे हैं, हमारे जो मौलाना है वो हमें अलग बताते हैं, आप अलग बता रहे हैं। तो एक आम मुस्लिम एक कहाँ किसकी बात, आपकी बात माने कि मौलाना की बात सुनो, माने? आम मुस्लिम भाई, मुन्ना भाई भाई मैं रुक क्या बोल जाओ रहा हूँ, यार, मुन्ना एक भाई मिनट रुक एक मिनट गालिब जाओ भाई, एक भाई। मिनट, मैं क्या बोल रहा हूँ, आप पढ़े लिखे हो ना भाई, आपको इतना समझ में तो आता है ना, क्या सही है क्या गलत है। अपना फैसला आप खुद करो ना। हमारी भी बातें सुनो। आप हमारी भी स्ट्रीम में देखते हो, मौलानों की भी सुनते हो। तो जो टॉपिक हम आपको बताते हैं वो आप खुद पढ़ो, उसकी मीनिंग आप खुद देखो, आपको क्या दिखता है। गूगल का जमाना है भाई। जो भी लैंग्वेज मिलेगा गूगल में डालो, ट्रांसलेटर में डालो, आपको ट्रांसलेट करके वो चीज मिल जाएगी। समझे? देखिए आप खुद देखिए अपना दिमाग लगाओ भाई, हमारा भी मत सुनो। ठीक है? बोलिए अली भाई, आप क्या बोल रहे थे, बोलिए। नहीं, आपने बोल दी मैं मुन्ना भाई, मेरी वाला डायलॉग चुरा लिया यार आपने, यार क्या आदमी हो अच्छा यार। ऐसा था क्या भाई? सॉरी भाई, सॉरी। हाँ यार, यही तो बोल मक्का यही तो बोलने वाला था मैं कि भाई देखो, अगर अगर आप मेरे अगर फ्रीडम ऑफ स्पीच से अगर आपको हर्ट होते हो, अगर आप उसके लिए आई एम वेरी सॉरी, बट आई कैन नॉट स्टॉप डूइंग इट। समझ रहे हैं? मैं आपको सॉरी कह सकता हूँ, मुझे बुरा लगा कि आपका दिल दुखा इससे, लेकिन मैं ये करना नहीं नहीं छोड़ नहीं नहीं सकता। नहीं, अली भाई सुनिए ना, मैं क्या बोल रहा हूँ, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ये हमारे मुल्क ने हमको दिया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है भाई, देखिए आपके दिल में अगर कुछ है, अगर मैंने आपके साथ गलत किया तो आपके पास में फ्रीडम ऑफ स्पीच है कि आप मुझे बोल सकते हो कि मैंने गलत किया है। नहीं नहीं, ये फ्रीडम लेकिन ऑफ स्पीच वो नहीं है, नहीं नहीं स्पीच नहीं, का वैल्यू मैं क्या जो होता है? सोचता हूँ उसको बोलने की आज़ादी रखने होना चाहिए, ये फ्रीडम ऑफ नहीं, स्पीच है। आजादी तो ऐसे तो सर, आजादी की बात अगर मुझे करे तो अगर आप लोग जो बातें बोलते हैं फ्रीडम हम्म, ऑफ स्पीच के नाते, मैं अगर आपके माँ या बहन को गाली दूं तो मेरा बोलो। फ्रीडम ऑफ स्पीच थोड़ी हो एक जाएगा अभी सर जी। एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं, ये- अभी एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं, आप दो मेरी माँ बहन को गाली। हाँ, तो आप उसके बदले मुझे गाली देंगे? आप बोलो तो सही, मैं मैं आपको अभी एक्सपेरिमेंट, लाइव एक्सपेरिमेंट लेकिन मैं सारी ऑडियंस के देखिए, सामने करके, अभी आपका सर जी आर्गुमेंट गलत सुनिए ना, साबित कर रहा हूँ मैं। सर आपने जी एग्जाम्पल मेरी अभी बात इसी तो, पे रहे अभी। मुझे पता था हाँ तो ये मेरी एक बात पूरी एक कंप्लीट बेसिक, तो हो जाने ये एक दीजिए। बहुत, मेरी तो सुन ले यार। अच्छा ये ठीक है। एक ये एक बहुत बेसिक आर्गुमेंट कि आप ऐसी बात करोगे जिससे लोगों का दिल दुखे, रॉन्ग, झूठ, गलत आर्गुमेंट है ये, गलत लॉजिक है ये। फ्रीडम ऑफ स्पीच, राइट टू ऑफेंड और फ्रीडम ऑफ स्पीच एक ही चीज है। आई हैव अ राइट टू ऑफेंड यू, यू हैव अ राइट टू ऑफेंड मी। आई कैन फील सॉरी फॉर यू अबाउट इट, यू कैन फील सॉरी फॉर मी अबाउट इट, बट इट अगेन इज नॉट अगेंस्ट द फ्रीडम ऑफ स्पीच। जो मैं दिल में सोचता हूँ, जो जिस बारे में मेरा जो ईमान है, उसको बोलने की मुझे खुली इजाजत होनी चाहिए। इसे बोलते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच। हाँ, इससे कुछ लोगों का दिल दुखेगा, आई डोंट केयर। फ्रीडम ऑफ सर स्पीच जी, डजंट केयर। सर जी एक एग्जांपल मैं भी आपको देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपके दिल में आया ना, कि आप बोलिए कि आपके दिल में आया फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाते कि मैंने ये जगह पे बम रखा है, आप फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाते वो चीज बोलिए दूसरों को, और उसके बाद देखिए कानून आपके ऊपर कौन सा उसके ऊपर ही करता है। ठीक है? तो फ्रीडम ऑफ स्पीच मतलब ये नहीं होता है सर कि आपके दिल में जो आया आप बोल दीजिए। उसको सोचने से पहले ऊपर वाले ने आपको दिमाग दिया है सर। मैं क्या बोल दूं कि दिमाग मैंने कहीं से पे बम सोच, रखा है, और फिर क्या होगा, फिर मुझे पुलिस उठा लेगी, और और उसके फिर क्या बाद में होगा। अगर जब पुलिस आपको सुनो तो सही पकड़ती है ना मेरी बात सर। भाई, मेरी बात सुन लेना यार। हम्म, सनसनी फैलाना टेररिज्म, एक्ट ऑफ टेररिज्म के अंडर आता है, सनसनी फैलाना। ठीक है, ये एक्ट ऑफ टेररिज्म के अंदर आता है। तो इसमें मुझे एग्जैक्टली। सजा हो जाएगी अगर मैं ऐसा बोलूंगा, तो सिंपल, जब मिल हाँ, गया, इसका फ्रीडम ऑफ स्पीच से क्या ताल्लुक है इसका। नहीं, तो अगर जैसे आपने बोला ये अल्लाह तो को कानूनी शुगर है, जुर्म की आप अरे बात नहीं कर नहीं रहे हैं, तो मैं अल्लाह को भाई, कानूनी शुगर जुर्म है कर रहा फ्रीडम, हूँ। सर, अरे अल्लाह। भाई, मैं ये बोल रहा हूँ फ्रीडम ऑफ स्पीच मामला नहीं है। फिलहाल मामला कुछ और है, थोड़ा उस पर भी हाँ राय मुश्मारी कर ठीक है, ली अब जाए। आप चलें मौके, इस पे बात कर लेंगे भाई, दाढ़ी हाँ, रखना जो है ये जिम्मेदारी है मुसलमान की, या फर्ज है, या उस पे ये ये ऑप्शनल है या हमारे नबी कंपलसरी की है। सुन्नत है भाई, और हम फॉलो करते हैं सुन्नत हमारे नबी की। नहीं नहीं, तो ऑप्शन है आपके जो पास ना लोग, रखने का, इजाजत है आपको ना रखने की, या आपके पास इजाजत नहीं है। मैं नहीं रखता हूँ, मैं नहीं रखता हूँ। ठीक है, मैं और आपको क्लीन लगता है स्लेट कि रहता इस्लाम हूँ ने आपको क्योंकि, इजाजत दी है ना रखने की। हाँ मुझे इजाजत है, मेरे घर वालों ने आपके कभी पास उसके लिए कोई मुझे हदीस तो, ऐसी है कि जिसमें आप बता सकें अरे कि इस्लाम ने इजाजत दी है कि जिसका दिल चाहे इस्लामिक रखे ना तौर रखे। पे, हाँ इस्लामिक
तौर पे कि आपको इजाजत है? मैं यही बात कर रहा हूँ गालिब भाई इनसे, कि आपको इस्लाम ये इजाजत देता है कि आप दाढ़ी रखें या ना रखें? आ, मैं आपको वही बताना चाहता हूँ कि मेरे नबी की सुन्नत है। अगर मेरे नबी की सुन्नत मुझे फॉलो करनी है तो मुझे आपके कभी किसी नबी ने की सुन्नत है, आप मेरे बात सुने, आपके नबी की सुन्नत है कि वो बगैर मैट्रेस के सोते थे। आप आज मैट्रेस पे सोते हैं? हाँ सोते हैं। तो क्यों नहीं क्योंकि अमल करते हो सुन्नत पे? क्योंकि सर जी उस टाइम का माहौल और आज के माहौल में बहुत फर्क है। यार तो बस दाढ़ी भी मॉल में फर्क है ना, आज हाँ तो दाढ़ी सूट नहीं आज करती आज हमारे हर मॉल में, हम नहीं मुसलमान रखते। दाढ़ी तो नहीं रख रहा है ना सर जी। और हर दाढ़ी मेरी रखना आप मतलब बात ऐसे। जवाब, आप उस पे बात पे वापस आए कि क्या आपको, आपने अपने जिंदगी में फैसला लिया कि भाई मैं अपनी मर्जी चलाऊंगा कि मैं रखूं दाढ़ी या ना रखूं, और आपने ये भी सोच लिया कि इस्लाम ने मुझे इजाजत दी है, तो आपने ऐसी कौन सी हदीस पढ़ी कि जिससे आपको लगा कि यार देखो इस हदीस में मुझे इजाजत दी गई है चूज करने की? हमें भी बता दें। सर जी मैं वही आपको बोलना चाहता हूँ कि जब मुझे उस चीज की आज जो मेरा प्रोफेशन है उस प्रोफेशन में मुझे वो चीज रखने मतलब उससे शायद वो चीज नहीं रख पाता हूँ मैं, या वो सुन्नत में फॉलो नहीं कर पाता हूँ, तो मैं उसको नहीं रख रहा हूँ। आप लेकिन ये कभी बात, किसी अच्छा ने मेरी, मुझे अच्छा इस्लाम चले ने मैं दूसरे फोर्स नहीं तरीके से किया रखता रखने हूँ, के लिए मैं ना। दूसरे तरीके से रखता हूँ, ये तो आप मुझे वही बात, आप बात पे नहीं आ रहे ना, ये तो आप अपनी चॉइस बता रहे हैं मुझे, समझ रहे हैं, मैं समझ गया आपकी, और आपको इजाजत होनी चाहिए, मैं तो आपके साथ हूँ भाई कि आपको इजाजत होनी चाहिए, आपने रखनी है रखो, नहीं रखनी ना रखो, सिर्फ मूछे रखो, सिर्फ दाढ़ी रखो, फ्रेंच कट रखो, जैसी मर्जी रखो, डिजाइन बनाओ ना बनाओ मेरी भला से, आपका चेहरा है, आपकी दाढ़ी है, जो मर्जी करो। मैं, लेकिन क्या आप ये जवाब अल्लाह ताला को दे सकोगे? अल्लाह ताला पूछे भाई दाढ़ी क्यों नहीं रखी, सुन्नत पे अमल क्यों नहीं किया, आप क्या बोलोगे उसको? वो यार मेरे पास जॉब ऐसी थी ना अल्लाह मियाँ, तो मैं सॉरी रख नहीं सका, अल्लाह मियाँ छोड़ देगा आपको? देखिए सर जी मेरा अल्लाह, जहाँ तक मैं मेरे अल्लाह को जानता हूँ और मैं मेरे नबी को जानता हूँ, उन्होंने मुझे यही समझाया और यही सिखाया मेरे इस्लाम ने कि लोगों के लिए नेकी करो, लोगों के नेकी अगर दाढ़ी किसी पे क्या नेकी से। सिखाया है वो बताएं, नेकियां तो भाई बुद्धा ने भी बहुत सिखाई हैं, उसको छोड़ें, दाढ़ी पे बात करें, दाढ़ी का क्या सिखाया है? हाँ दाढ़ी मतलब रखना एक हिसाब से फर्ज भी आपने है सर। क्यों नहीं रखी हुई? सर मेरा आज के टाइम पे मुझे मेरा परिवार भी देखना है, तो अगर मैं जो प्रोफेशन में हूँ मैंने आपको बताया, मैं हाँ आपको खुल के नहीं बता सकता हूँ कि मैं किस प्रोफेशन में हूँ, बट अगर ठीक नहीं आज है, नहीं मेरे वो सही फैमिली को बात है वो ठीक चलाने है, की ठीक है, चलाने अगर के लिए अगर मुझे नहीं रख पा रहा हूँ ठीक तो है, मेरी बात बेसिकली मैं सुने नहीं रखूंगा, लेकिन मेरा आप। खुदा देख रहा है ना कि मेरे पर जो फर्ज है वो तो मैं पूरा कर रहा हूँ, तो इसकी वजह से अगर मैं सुन्नत नहीं कर पा रहा हूँ मैं, तो मुझे हाँ, उसके लिए कोई ये तो नहीं है कि आपको पाबंदी है कि आप रखो, मैं नहीं रख पा रहा हूँ, मैं नहीं रखूंगा। अच्छा तो ये आपको पता है कि हदीस में, हदीसों को मानते हैं? पहले आप ये डिसाइड कर लें, वरना खामा खामा हदीसों को एग्जाम्पल आप पे वेस्ट करें। देखिए मैं हदीसों को तो नहीं मानता हूँ ना, मैंने हदीसें पढ़ी हैं कभी। मैं बिल्कुल मेरे भी नहीं कुरान को मानते? मानता हूँ। मैं बिल्कुल नहीं मानता हूँ हदीसों को। ठीक है, बिल्कुल सही है। तो आप फिर, ये आपको किसने बताया कि दाढ़ी सुन्नत है? ये जो हमारे मौलाना होते हैं जब इन्होंने मैं क्या, क्या नबी ख्वाब में आए थे? आई एम सॉरी, मैं फिर आप देखेंगे डिसरिस्पेक्ट कर, मैं नहीं डिसरिस्पेक्ट, नहीं इनको कैसे पता चला? इन्होंने हदीस पढ़ा होगा सर, तो इन्होंने हदीस में हदीस से दिखाए ना पढ़ा मुझे है। आप, मैं यही तो आ गए ना हदीस पे, फिर आप कह रहे हैं हदीस नहीं मानते, जिन अरे मौलाना से आप सर जी सीखते मैं हैं। नहीं सुने मेरी बात, अब सुने, मैंने आपसे पूछा ये आपको कैसे पता कि दाढ़ी सुन्नत है, आपने बोला मैंने मौलाना से पता किया। मौलाना को कैसे पता? हदीस से। तो आप तो हदीस मानते ही नहीं, तो आप उस मौलाना को क्यों मानते हैं भाई? तो मैं दाढ़ी भी तो नहीं रखता हूँ ना सर, अब मेरे मौलाना दाढ़ी रखते हैं तो ये लेकिन मैं तो आपको नहीं रखता हूँ कैसे ना। पता चला भाई? अच्छा आप ये मानते हैं कि मौलवी झूठ बोला, क्योंकि हदीसों को तो नहीं मानते ना आप, तो ये आप मानते ही नहीं, ये बात ये कह रहे हैं ना आप? देखिए मेरे जो वालिदा हैं या उनके जो पेरेंट्स थे वो रखते हुए आ रहे हैं, लेकिन मैं नहीं रख रहा हूँ, लेकिन मेरे फैमिली में सर उनको उन्होंने छोड़ दें, रखा है। मैं क्या बात कर रहा हूँ, आप किधर लेके जा रहे हैं? आई एम सॉरी टू से सर, लेकिन आप बात डाइवर्ट कर रहे हैं, मुझे आप इस बात का जवाब ही नहीं दे पा रहे हैं कि क्या आपको इस्लाम ने इजाजत दी है कि आप अपनी मर्जी चलाओ इस मामले में, दाढ़ी रखने ना रखने के मामले में? और अगर दी है तो वो किधर दी है, रेफरेंस दे दें, मैं भी पढ़ लूँ। हेलो, क्या हुआ? कुछ समझ में आया किसी को भाई? हेलो ड्रॉप हो गए शायद वो। मुन्ना भाई, भाई तिवारी साहब, ड्रॉप हो गए, ओ ड्रॉप हो गए भाई, अमित ड्रॉप हो साहब, गए शायद, ड्रॉप हो गए भाई, ड्रॉप हो गए। जी अमित साहब, मुन्ना भाई, अच्छा ठीक है, मेरी आवाज तो आ रही है ना? हाँ आ हाँ रही हाँ है। एकदम क्लिनिक ऑल क्लियर भाई। मेरा आर्गुमेंट आया सामने पे, सुना सबने या कट गई थी हाँ बीच हाँ में? एकदम बराबर सुना, एकदम परफेक्ट आर्ग्यूमेंट। सुलेमान जलेबिया यहाँ पे स्ट्रीम यार्ड का लिंक शेयर करते हुए। अरे आओ मैं मेरे पे कॉल मुसलमानों आ गई थी। पधारो हमारे देश। आ, तो क्या हुआ, वो क्या बोले, वो मक्का फाउंडेशन वाले, फाउंडेशन का क्या मसला भाई था? ड्रॉप हो गए, चीचा ड्रॉप हो गए।
अच्छा अली भाई, और एक पॉइंट ऐड करना कि हम लोग जो स्ट्रीम में पूछ रहे हैं, हम लोग जाके पर्सनली किसी मौलाना को पूछेंगे तो हमारे को मौलाना गाली देके हकाल देगा उधर से। नहीं तो समझ अगर रहे कोई हो? हमें अगर ऐसा हम जाके किसी मौलाना को पर्सनली ये सवाल करेंगे ना, तो हमको गालियां देगा मौलाना और हकाल देगा। हमको इस्लाम में सवाल पूछना भी अलाउड नहीं है ना भाई। हाँ, तो हम हाँ, कहाँ से दूसरी पढ़े? बात ये है ना, दूसरी तो हम बात ये है किसको कि पूछेंगे जाके ये बात? जिसको लगता है कि हम वहां जाके क्यों नहीं पूछते, एक बार जाके वो खुद तो पूछ के देख लें, एक बार उन्हें खुद पता चल जाएगा जवाब। हाँ, जाके खुद पूछ के देखो, मौलाना जवाब देते हैं क्या? कुछ तुमको डाउट रहेगा इस्लाम के और आप ये ऊपर। लॉजिकल फैलेसी देखें, कोई इल्मी दयानत जैसे आप कहते हैं, कोई इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी नहीं है इन लोगों में कि वो कह रहे हैं कि मैं हदीसें नहीं मानता। मैंने उसको एक हदीस का रेफरेंस नहीं दिया। फायदा ही नहीं ऐसों पे रेफरेंस वेस्ट क्यों करे जाए वेस्ट। अच्छा एक मिनट, जो एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट साहब, अली भाई एक मिनट रुक जाओ जरा। अच्छा प्रोफेसर मारूफ इस्लाम साहब, ये लिंक शेयर की है हमने, लिंक शेयर करो गालिब भाई जरा इनके लिए। कर दिए। कर दिया। हाँ। और अच्छा लिंक मारूफ साहब, एक सेकेंड मुन्ना भाई, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, जिसको अगर नहीं मिल रहा है चैट में तो डिस्क्रिप्शन को खोलिए, वीडियो के नीचे मोर पे क्लिक कीजिए, वहां से भी आपको लिंक मिल जाएगा। अरे भाई अच्छा मारूफ देखो, साहब, अगर एक जो मिनट गालिब बंदा भाई, मारूफ साहब आप ये लिंक पे क्लिक करो, और अगर आपके फोन में नहीं खुलती रहेगी तो ये लिंक कॉपी करके क्रोम में ये लिंक खोलो, लिंक क्रोम में खोलो ये लिंक, और जैसा वो गाइड करेगा वैसा खाली आप एंटर हो जाओ स्टूडियो में, उसमें सब आपको गाइड कर देगा वो कैसा एंटर होना है करके। और ये मुन्ना भाई ने बहुत छोटा प्रोसेस बता दिया, इसका थोड़ा एक लंबा प्रोसेस भी है। वो ये है कि थोड़ा आपको पीएचडी वीएचडी दोबारा करो। ये आपने कहाँ से पीएचडी की? आपको लाइव जाना नहीं आ रहा यार। अली भाई, अगर ये जो बंदा आया था उसका मुतालिक बताता हूँ, सूर्य नसा के आया तो 119 में आया है कुछ, कि मैं शैतान कहता है कि मैं गुमराह करूंगा, उनको हवस दिलाऊंगा, उनको गलत अरे तालीम पहले दूंगा। मुद्दा हो जाने दो भाई, मुद्दा हो जाने दो। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, इधर उधर की बातें जरूरी है क्या करना? कोई दाढ़ी भी पे आ रहो, रहा सिर्फ है, अभी दाढ़ी पे रहो। हाँ अभी नहीं, वो दाढ़ी पर ही मैं कह रहा हूँ, दाढ़ी दाढ़ी हाथ पर से ही कह छूटे रहा जा रही है, दुनिया इधर उधर अ- पकड़ रही है, क्या मतलब मिल रहा अ- है? अच्छा हमारे दाढ़ी पर साथ मैं साजिद इमाम जी, एक मिनट, हमारे साथ उमर फारूक साहब भी जुड़े हुए हैं। उमर फारूक साहब, आपका इस्तकबाल है। जी, इस्तेक़बाल है। मैं एक्स हिंदू हूँ। बहुत अच्छी अरे बात है चिचा जी। एक मिनट, अरे भाई एक मिनट, एक मिनट, इसको मेरे को जवाब देने दो भाई। एक सिंधु भाई, आप कैसे एक सिंधु बने और क्यों एक सिंधु बने भाई? हिंदुइज्म में क्या आपको गला काटने का ऑर्डर है क्या हिंदुइज्म में, कि हिंदुइज्म छोड़ दिया तुम्हारा गला काट डालेंगे? क्या है ऐसा हिंदुइज्म में कि तुम एक सिंधु बन के आए हो भाई? मुन्ना भाई, मेरा भी एक सवाल है। हाँ भाई बोलो ना आप भी। आप दोनों सवाल एक हिंदुस्तानी साथ लेना सिंह चाहेंगे या आप पहले मुन्ना भाई का जवाब देंगे? सारे हिंदुस्तानी। मैं उससे पहले एक मिनट उमर भाई, 4 नॉन मुस्लिम जुड़े हुए हैं, कसम से बोल रहा हूँ भाई, डायरेक्ट ब्लॉक मार दूंगा, मुझे मजबूर ना करो। जगह होती, नहीं मौका को मिलता तो गलत बात थी हमारी, लेकिन अभी देख रहे हो कि बात चल रही है। ऐसा नहीं है कि हाँ चलो हम खामोश बैठे हैं या सोचे चलो यार कोई बात नहीं, जब कोई ईमान वाले नहीं आए तो पुलिस को ले लें। यार मत मजबूर करो भाई। चलो जी, बहुत भाई बहुत जो भी शुक्रिया, नॉन ज़्यादा मुस्लिम्स को कुछ जुड़ना है स्ट्रीम के आखिर का आधा घंटा दे देंगे, सब नॉन मुस्लिम को आधा घंटा बात करेंगे हम, ठीक है? चलो ठीक है। हाँ उमर फारूक भाई, क्या कहना चाहेंगे आप? वाजिदी साहब बोल रहे हैं कि जो भी ये दाढ़ी कटवा रहे हैं, शेव करवा रहे हैं, वो इस्लाम के अगेंस्ट काम कर रहे हैं। तो हमारे जो आलिम लोग जो बगैर दाढ़ी के घूम रहे हैं, क्या ये मतलब ये लोग इस्लाम के अगेंस्ट हैं? इस्लाम में दाढ़ी रखना सुन्नत है, कोई कोई कहते हैं हम्म। वाजिब है, लेकिन इस्लाम के अगेंस्ट कहना वो अलग चीज़ है। अगेंस्ट में आएंगे तो वो तो अरे मैं सुना काफिर हो देता हूँ जाएंगे। ना, मुफ्ती साहब को सुना देता हूँ मैं, रुक जाओ, कहीं बाद में सोचो हम झूठ बोल रहे हैं। आप लोग इल्जाम भी बहुत लगाते हो ना, रुक जाओ। तो अली भाई आप बात करो ना, मैंने दिखा देता हूँ थोड़ा। अच्छा इन्होंने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, अली भाई जरा सवाल पूछो जरा इनको मेरा वापस से, जब तक हदीस निकाल देंगे ये। नहीं, इन्होंने सवाल सुन लिया। ये कह रहे थे मैं आपका जवाब दूंगा, ये जवाब देंगे, तो इन्होंने सवाल सुन लिया है। सवाल भी बार बार नहीं दोहराना चाहिए मुन्ना भाई। ये बात भी है भाई, आकाशवाणी एक ही बार होती है भाई अपने इधर। बोलो भाई, हाँ, मौजूद हो उमर सुनाइए। फारूक साहब? हाँ, क्या बताइए। बताइए, सुनने के लिए तैयार हूँ। फिर से पूछ लीजिए मुन्ना भाई क्वेश्चन इनको। अच्छा मैं क्या बोल रहा हूँ, ये आपने एक्स हिंदू नाम रख के जो आप आए हो,
तो हिंदुइज्म में ऐसा किधर सिस्टम है, ये गला काट देते हिंदुइज्म छोड़ने के बाद में, गला काटने वाला कॉन्सेप्ट ही नहीं है हिंदुइज्म में, तो एक्स हिंदू बनने की जरूरत ही नहीं है आपको। अच्छा कैमरा तो खोल दो जरा, तुम तो अब मुसलमान हो गए, तुम्हें क्या डरने की जरूरत है, एक्स हिंदू हो गए हो तुम तो। मैं बता रहा हूँ, तो रावण को किसने मारा था? अरे भाई मैंने नहीं मारा यार, मुझसे सवाल नहीं करो, मैं क्या कह रहा हूँ। हाँ? गला काटने का मसला तो हर धर्म में है। आपको रावण को किसने मारा, आपने इस वजह से हिंदुइज्म छोड़ दिया आपने, क्या आपको इस सवाल का जवाब नहीं मिल रहा था? वो गला काटने की बात पूछ रहे हैं, इसलिए मैं बोल अरे रहा हूँ। मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, आपने इस सवाल के लिए हिंदुइज्म छोड़ा है, आपको इस सवाल का जवाब नहीं मिल रहा था इसलिए आपने हिंदुइज्म छोड़ दिया। अच्छा एक मिनट अली भाई, इसको मैं पूछता हूँ अभी। अच्छा रावण को मारा तो छोड़- उससे, भाई रावण को मारा उससे क्या लेन देन है ये चीज का? अरे मैं ये कह रहा हूँ कि उससे इनका हिंदुइज्म छोड़ने का क्या लेना देना है, पहले ये बताइए हाँ। इन्होंने सवाल क्यों किया है। अच्छा गणेश का वो गला काट दिया था कौन? अरे चिच्चा, तुम हमारे को तो हमारी दाढ़ी पक गई चिच्चा, हमको कहाँ सिखा रहे हो? तुम मोमिन हो, मोमिन बन के आओ ना भाई, मोमिन हो, मोमिन के नाम से हो, गुनाह कर रहे हो यार तुम यार, इतना गुनाह कर रहे हो झूठ बोल के। ये अल तकिया है क्या भाई? तो बोल दो अल तकिया है भाई। अल्तकिया क्या यार बिल्कुल सही। वैसे भाई मैं आपको एक बात बताऊं, आप उमर फारूक नाम रख के आए तो अरे आपको पता है जब आप स्ट्रीम यार्ड ज्वाइन करते हो तो हमें आपका जो यूट्यूब पे एक्चुअली जो नाम होता है वो दिख रहा होता है, वो हम बताते हाँ, नहीं है, तो हमारी शराफत है हम बताते नहीं है, लेकिन एक्चुअली वो आपका जो असल नाम यूट्यूब पे जो होता है ना, जिस पे आप बाद में चेंज कर लेते हो जो आप यहाँ पे आने से पहले, लेकिन आपका जो असली नाम यूट्यूब जिससे है ना वो हमें दिख रहा होता है, आपको पता है। अच्छा कोई श्लोक बोल के बताओ जरा, अगर तुम हिंदू थे तो कोई श्लोक तो बोल के बताओ, हनुमान चालीसा बोल के कुछ बोल के तो बताओ जरा भाई। अरे अभी थोड़ी ना छोड़ा, ये तो बहुत पहले छोड़ दिया था। अरे चिच्चा, पैदा होने से अरे पहले चिच्चा पैदा 5 होते ही साल हो छोड़ गए दिए थे। मेरे को, मैं इस्लाम छोड़ा हूँ, लेकिन मेरे को आज भी कुरान की आयत याद है। ये पैदा होने से रुको पहले रुको नहीं, छोड़ दिया था। छोड़ भाई दिया। उमर भाई पैदा होते ही छोड़ दिए थे या पैदा होने से पहले ही छोड़ दिए थे? पैदा होने से पहले जब आसमान में था तब छोड़ दिया था। अब बोले ना सच भाई, खुदा अब आए अब ना आगे असली ना बात। पटरी पे भाई। खुदा क्या यार, क्या एक यार और- मियाँ एक- तुम क्या करते हो भाई? मैं क्या बोल रहा हूँ मालूम है क्या उमर फारूक साहब, ये जो तुम बातें करते हो ना इससे नफरतें फैलती है, समझ रहे हो क्या? इस्लाम हो ना, अगर तुम मुसलमान हो ना तो मुसलमान के नाम से आओ और इस्लाम को डिफेंड करो, समझे? दूसरे धर्मों पे ना उंगली उठाने का काम बराबर नहीं है, तुम इससे नफरतें पैदा करते हो आपस में, समझ रहे हो इनका साहब? भाई इनको दाढ़ी अब सुना तुम दो, जो इनको गला दाढ़ी। काटने की बात एक कर मिनट रहे हो, उमर भाई, दाढ़ी सुन लो वो पहले, मुझे दाढ़ी का सुन लो यार। मैं- अरे भाई हाँ, दाढ़ी का सुन लो। हाँ सुनाओ भाई। पहले तो गालिब भाई इनके 50 रुपए काटो ओवर एक्टिंग के भाई। नहीं वो मोमिन नाम से है। that if खाली इधर आके अपने आप को बता रहे हैं कि an evil practice becomes very common in the society, it should be adopted by all, or it should be considered normal. Normalization of sin is also a sin. So, unfortunately, this is a very sad state of the ummah that a lot of men, not only they trim their beard, but they also shave it. Shaving beard is a kabira sin, is a big sin. If something is a big sin, you don't say how big, it's just big and that is enough. Though some people would disagree with my position and they would say that no, having beard is sunnah, and if somebody is shaving it, he is simply not following a sunnah, and not following a sunnah is not a kabira sin, is not a big sin. But in reality, if we look at the usulul fiqh, from the usulul fiqh position, we find that in the Quran and Sunnah, when an imperative command, a verb in an imperative command comes, so it is always for compulsion. So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam says that wa'ful luha wa qassu shawarib, that leave your beard, meaning do not shave it. Wa'fu, and it is imperative command and it is for compulsion. Therefore, it is compulsory for men to have beard. So if somebody does not follow Rasulullah sallallahu alaihi wasallam's imperative command, it means he is violating what Rasulullah sallallahu alaihi wasallam commanded, and violation of his commands is a kabira sin. ये कह रहे हैं कि ये कोई एडवाइस नहीं है या ये कोई सुनना नहीं है, बल्कि रसूल ने हुक्म दिया है कि दाढ़ी रखो। इम्पेरेटिव का मतलब है
फौरन एक्शन लेने वाली बात जो रसूल कर रहे हैं ना कि यहाँ जाओ वहाँ जाओ, इस तरह के जो हुक्म है जिन पे फौरन एक्शन लिया जाए, तो ये उस तरह की इम्पेरेटिव आयत है कुरान की कि जिस पे हुक्म लगाए। तो ये मैं आपको पहले से ही बता रहा था कि यह यहाँ पे हुक्म लगाने का मसला है इस्लाम में। ये जी जी हाँ, डायरेक्ट गुनाह कबीरा बोला जा रहा है। जी। उमर भाई, अभी आप बोल रहे हो आप शेविंग करा लेते हो। अच्छा, पहले ये बताओ, ये इस हिसाब से तैयब अर्दोगान आपके हीरो रहेंगे या नहीं रहेंगे? मुझे पूछ रहे हैं? हैं? किनसे पूछ रहे हैं? उमर भाई, आपसे पूछ रहा हूँ कि मुफ्ती साहब की बात के हिसाब से तैयब अर्दोगान, ये जबरुल कादरी या गामिदी वगैरह, ये आपके हीरो रहेंगे या नहीं रहेंगे? मेरे हिसाब से मेरे हीरो तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। अरे भाई, वो सल्लल्लाहु। अभी नहीं है ना, जो अभी जिंदा, उनकी बात कर रहा हूँ। अच्छा, आपके हीरो कौन है बताइए? मेरे हीरो हमारे हीरो तुम हो भाई, हमारे हीरो तुम हो भाई। तुम हमको इस्लाम की राह पे लेके जा रहे हो वापस से, हमारे हीरो तुम हो। तो मेरी बात मान लो तब। अच्छा, ये बताओ, हाँ तो तैयब अर्दोगान मनवाओ इस्लाम तो के बात खिलाफ भाई। है या नहीं? रुजा मुन्ना भाई, तैयब अर्दोगान इस्लाम के खिलाफ है या नहीं? मतलब इस्लाम के खिलाफ वाला काम कर रहा है या नहीं? नहीं, एक आदमी को 100% इस्लाम के खिलाफ भी बताना गलत है और 100% अरे इस्लाम के भाई, मुआफिक बताना भी गलत दाढ़ी के मामले में वो इस्लाम के खिलाफ है या नहीं? है। वो सुन्नत की खिलाफ वर्जी करते हैं, वो अलग बात है। अरे हुजूर ने बोल दिया जब दाढ़ी रखने का, वो दाढ़ी नहीं रख रहा है, तो अभी ये बताओ ना कि दाढ़ी के लिहाज से वो इस्लाम का खिलाफ काम कर रहा है या नहीं? अच्छा, ये हिंदू के खिलाफ है कि नहीं दाढ़ी रखना? अरे भाई, अरे शिष्या, तुम यार दुनिया हिंदुइज्म में को क्यों बीच में लाते हो यार? इधर दुनिया कोई में हिंदू नहीं सबसे है। ज्यादा देखो सुनो, हाफिज है ना, हमने इस हिंदुओं की कोई किताब नहीं पढ़ी, एक सफा भी, एक पेज भी, ओके, कुछ नहीं जानता एटलीस्ट मैं, मुझे बाकियों का नहीं तो पता। हिंदू तो से आप पूछ लो। पता नहीं क्यों बार बार एक सवाल लेके आते हो कि तुम्हारा अल्लाह बुरा है, हाँ तुम्हारा भगवान भी तो बुरा है, तुम्हारा जीसस भी तो बुरा है, तुम्हारा ये। अबे भाई सबको आप, अबे मेरी एक बात सुनो। एक बच्चा था, वो पेपर देने गया, एग्जाम देने गया, उसके एग्जाम खत्म हो गए, उसके घर पे इंतजार हो रहा था रिजल्ट का। उसका रिजल्ट आया, बाप ने पूछा हाँ भाई तेरा क्या हुआ, क्या बना तेरे एग्जाम का? बच्चा बोलता है यार वो शर्मा जी का लड़का फेल हो गया। तो शर्मा जी का लड़का फेल हो गया, तो भाई तेरा क्या बना, अपना सुना। और वो जब मेहता जी का लड़का नहीं है, वो जितने अच्छे गाने वाने गाता था आपको पता है, वो भी फेल हो गया। अच्छा भाई वो फेल हो गया, अपना बता भाई तू, तेरा रिजल्ट क्या आया? और वो ये ना ये भी फेल हो गया, वो भी फेल हो गया, वो भी फेल हो। अबे भाई अपना बता, तुम अपना क्यों नहीं बता रहे हो? तुम्हारा अपना क्या मसला है, उस पे बात करो। सब फेल हो गए, सब फेलियर हैं, छोड़ दो, सब बुरे मजहब हैं, इस्लाम सबसे अच्छा मजहब है, अपनी बात करो भाई। कोई हिंदुइज्म ये कहता है कि मैं दुनिया का सबसे अच्छा मजहब नहीं ना, तुम कहते हो ना कि तुम्हारा मजहब दुनिया का सबसे अच्छा मजहब है, तो अपनी बात करो। तुम्हें क्या लेना देना है दूसरे, तुमने कितना पढ़ा है हिंदुइज्म को? तुम्हें क्या पता कि हिंदुइज्म में क्या मना है क्या नहीं मना है? तुमने अपना कुरान पूरा नहीं पढ़ा होगा मेरे भाई। तो बात तुम्हें करनी है 10 और मजाहिब पे, तुम्हारा जो अपना मजहब जिसमें तुम पैदा हुए उसका तुम्हें अलिफ बे जीम दाल नहीं पता। तो यार बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और प्लीज एक तरह सा कमेंट कर देना। ओके बाय।